नमस्कार जी। यहाँ गांव के किसी चौराहे पे हम पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हुए बैठे हुए, आग वाग सेंकी जा रही है। जरा देखते हैं यहाँ पे लोगों से चर्चा करते हैं कुछ विषयों पे, देखते हैं लोगों की क्या राय है अलग अलग मुद्दों पे। आपका शुभ नाम क्या है साहब? जी सर, कपिल देव वर्मा। कपिल देव वर्मा जी, क्या करते हैं? जी मैं संविदा टीचर हूँ। संविदा टीचर जी। कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से जी। तो क्या आप संविदा टीचर बन के खुश हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या वजह है? सरकार हम लोगों के प्रति बहुत ही निरंकुश है। सरकार कुछ भी भला नहीं करना चाह रही है और उसकी निरंकुशता देखकर हम लोग बहुत परेशान हैं एकदम। किस तरीके की निरंकुशता है सरकार की? ये सरकार जैसे हम लोगों से पूरा फुल टाइम का काम लेती है। जैसे परमानेंट टीचर जो है वो इस समय 90,000 पा रहे हैं, हम लोग 9,000 पा रहे हैं। प्रताड़ित हैं बहुत हम लोग। और हम लोग पार्ट टाइम कह के फुल टाइम का काम लेती है। वही काम नहीं है, जनगणना हो, बाल गणना हो या अन्य कार्य कोई भी बेलों का काम होता है, सब काम हमसे करवाती है। अच्छा। यहाँ तक तहसील में निर्वाचन फॉर्म फीड करने के लिए बुला लेते हैं, बीआरसी पे अन्य डाटा फीड करने के लिए बुला लिया जाता है। तो जैसे आपने बताया कि आप काफी सालों से इसमें लगे हुए हैं, कितने साल बताया आपने? 12 साल। 12 साल से आप इसमें हैं। तो 12 साल से किस उम्मीद पे आप ये संविदा का काम कर रहे हैं, टीचिंग का? इसी उम्मीद पे है कि आने वाली सरकार या वर्तमान सरकार जो चल रही है, हो सकता है कुछ हम लोगों का भला कर देगी। और सन 2017 में 27 मार्च 2017 से हम लोगों का 17,000 मानदेय करने के लिए सरकार ने बोला था। योगी सरकार जो है इस समय वर्तमान सरकार, इन्होंने कहा था कि 17,000 इन लोगों को दिया जाएगा मानदेय। उसके बाद शिक्षा मित्रों को 10,000 कहा गया था। शिक्षा मित्र 10,000 पाने लगे, जबकि अनुदेशक 17,000 आज तक नहीं पाया। इसके खिलाफ हम लोग सिंगल बेंच हाई कोर्ट लखनऊ और खंडपीठ इलाहाबाद में अपील दायर किया। वहां से सिंगल बेंच से हम लोगों की जीत हासिल हुई। 9% ब्याज सहित विदेरियर 27 मार्च 2017 से लेकर अभी तक का दिया देने के लिए। लेकिन सरकार उस पे भी मतलब सहमत नहीं हुई। सरकार डबल बेंच में चली गई हमारे खिलाफ। अच्छा। डबल बेंच में हम लोग भी जीत गए, हमारे पक्ष में फैसला आ गया। सरकार फिर भी नहीं दी और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल हो गया है, रिजर्व हो गया है केस। और उसके 16 सितंबर को फाइनल हो गया था, लेकिन उसका डेट आना था, फैसला अभी तक आया नहीं। उसी के इंतजार में हम लोग हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में हम लोगों से फुल टाइम काम लिया जा रहा है तो सरकार जरूर हम लोगों के पक्ष में कुछ अच्छा निर्णय लेगी। और देश का भविष्य निर्माण करते हैं हम लोग, जो नौनिहालों को पढ़ा के हम लोग देश का भविष्य बनाते हैं, उसके पक्ष में कुछ जरूर निर्णय लेगी। क्योंकि हर जगह शिक्षा का ही अभाव है, शिक्षा आगे बढ़ाया जा रहा है। और जहाँ तक मैं कंप्यूटर शिक्षक हूँ, हर जगह कंप्यूटर क्षेत्र बढ़ रहा है। इसी उम्मीद पे हम लोग लगे हुए हैं कि सरकार कुछ अच्छा फैसला करेगी, हमारे बारे में सोचेगी, तो हम लोग भी कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं, 2027 में चुनाव होने वाला है, तो क्या आपको लगता है इस चुनाव से पहले आप लोगों के लिए कुछ सरकार तोहफा दे सकती है? अभी बीते 5 सितंबर को सरकार ने कहा था कि मैं संविदा कर्मियों के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था लाने जा रहे हैं, चिकित्सा देने जा रहे हैं और इनके मानदेय पे बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सोचे थे कि दिवाली तक कुछ उम्मीद जग रही थी कि भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर अभी 6 दिसंबर को योगी सरकार ने कहा है कि 1-2 महीने में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। इसी उम्मीद पे हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई उम्मीद दिख नहीं रही है कि चुनाव से पहले भी हम लोग का कुछ भला हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, जैसे आज तक 12 साल से होता आया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार बदलती है या कोई दूसरी सरकारों से आपको कोई उम्मीद है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो क्या वो भी आपके पक्ष में या आपके भले की कुछ बात कर सकती है? अब ऐसा उम्मीद ही किया जा सकता है, क्योंकि जब वो भी सरकार थी तो वो भी बहुत कुछ नहीं की थी। लेकिन आजकल हम लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है। पूरा कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम आप लोगों को परमानेंट कर देंगे और आप लोगों को उचित जो मानदेय है या परमानेंट का जो मिलता है वो हम लोग देंगे आप लोगों को। तो की जा रही है उससे। तो ये तो जैसे जो विपक्ष में सरकार बैठी होती हो तो हमेशा सब विपक्ष वाली सरकारें कहती कि हमको ले आइए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या ये वो लोग अपनी बातों पे खरे उतरते हैं या ऐसे कुछ करते हैं? आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उससे आपको फायदा मिलने वाला है? आपके जो संविदा कर्मी है जितने भी लोग, उनको इसका कुछ फायदा मिलने वाला है? इससे उम्मीद ये है क्योंकि हम लोगों की भर्ती भी जब हुई थी तो उस समय सपा की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि सपा की सरकार में जो भर्तियां हुई हैं उसके खिलाफ हैं ये लोग, जो वर्तमान सरकार है, और उनके भर्ती किए हुए लोगों का प्रमाण नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए कुछ उम्मीद जगती है कि आने वाली सरकार हम लोगों के लिए कुछ जरूर अच्छा करेगी। आने वाली सरकार से आपका मतलब है कि अगर सपा सरकार आती तो कुछ फायदा उससे मिलेगा ज्यादा? बिल्कुल, उस पर भरोसा है कि उम्मीद है कि आएगी तो वही हम लोगों का कुछ फायदा करेगी, कुछ हम लोगों का भला होगा। ये एक संविदा कर्मी का दर्द है जो 12 सालों से संविदा कर्मी के पद पे काम कर रहे हैं
और उनका मानदेय जो है वो इतना कम है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और वो इस उम्मीद पे काम कर रहे हैं कि आने वाली सरकार या ये सरकार जो भी है इनके लिए कुछ करेगी। लेकिन कई जगहों पे इन्होंने इन द सेंस की इनकी जो पूरी संगठन है, जितने भी संविदा कर्मी लोगों का है, जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जो कानून कोर्ट में गए, हर जगह से इन लोगों जीत हासिल की इन लोगों ने, लेकिन फिर भी सरकार ने जो उनको पूरा करना था अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। और फिर आगे जाके सरकारों ने आगे जाके दूसरे कोर्ट में अपील किया और मामला लंबित है। लेकिन इन लोगों को उम्मीद है कि शायद आने वाली सरकार, अगर सरकार बदलती है तो आने वाली सरकार जिसके टाइम पे इन लोगों की भर्ती हुई थी, उस सरकार के आने पे शायद कुछ भला इन लोगों का हो सकता है। ये संविदा कर्मी का एक दर्द है, ये हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद जी।